Hi everyone, welcome back to my channel. So let's see this week prediction for you all. आपके ज़ोडिक साइन बेस पे ये रीडिंग है और आप जान पाएंगे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ये वीक आपका कैसा रहेगा. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. वो सन या मून आप जिस भी ज़ोडिक साइन को फॉलो करते हैं यू कैन चूज अकॉर्डिंगली. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़. हाई एरीज, जान लेते हैं आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है. पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. सो लेट मी सी योर एनर्जी. दिसंबर एज लाइक द न्यू मंथ विल गोइंग टू स्टार्ट और जो हमारे इन बिटवीन आ रहा है. सो पर्सनल लाइफ वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव द 10 ऑफ कप. ये वीक आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप बिल्कुल अपोजिट है. पर्सनल लाइफ बिल्कुल अपोजिट एंड प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अपोजिट. पर्सनल लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल है. यहाँ पे आपको पेन एंड सफरिंग देखने को मिल सकता है. किसी पर्सन की तरफ से हार्ट ब्रेक और आइदर डिसअपॉइंटमेंट और आइदर दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन जो आपको हर्ट करेगी या वहाँ से वो सपोर्ट या लॉयल्टी देखने को नहीं मिलेगी जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. सो एज 5 ऑफ पेंटिकल इज मोर अबाउट लाइक आप कोल्ड एनर्जी फील करेंगे, लोनली या फिर रफ पैच जहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं, मेंटल स्ट्रेस या फिर कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपकी लाइफ में इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं. समथिंग इज़ एक्चुअली मेकिंग थिंग्स रफ फॉर यू, समथिंग हार्ड फॉर यू. ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्यूरिसिटी नहीं दिख रही है इस वीक के लिए. दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक दिस. मे बी आपकी हेल्थ में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आए तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन दिख रहा है. देन वी हैव द 10 ऑफ कप. बट करियर में यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एज एरीज. 10 ऑफ कप यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वेरी हैप्पी टाइम जहाँ पे आप खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है, योर कलीग्स आर हैप्पी, योर बॉस इज हैप्पी, यू आर अचीविंग सम गुड न्यूज़ दैट मेक यू फील कंप्लीट कि ये हो गया काम, ये ही होना था, ये हो गया, परफेक्ट है, अब सब कुछ आगे बढ़ जाएगा. तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पर्सनल करियर में जो आपको यहाँ पर बहुत सुकून देगा और आपको सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ, नाउ दिस इज़ कंप्लीट, दिस मीन्स कि आई विल अचीव समथिंग बेटर और ये अचीवमेंट मिलने से मुझको आगे और काम मिलेगा. सो 10 ऑफ कप इज़ लाइक अ वंडरफुल पीरियड इन टर्म्स ऑफ करियर. सो यू शुड बी वेरी होपफुल. पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हैं लेकिन प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है इस वीक की. लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है. क्लेम योर इंडिपेंडेंसी. इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है इंडिपेंडेंसी, योर फ्रीडम, योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है किसी की भी बातों की वजह से, किसी की वजह से भी या किसी फियर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है टू क्लेम योर इंडिपेंडेंसी जिससे कि आप अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर पाएँ. सो चूज़ दैट, अपना माइंड यूज़ करें और अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट रहें. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. पर्सनल रीडिंग लेने के लिए वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. सो वी हैव फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स और करियर के लिए वी हैव द टेम्परेंस. ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस दोनों ही बहुत मैच्योर एनर्जी हैं. सो टॉरस ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पर्सनल प्रोफेशनली आप यहाँ अपनी अपने आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफ़िकल्टी भी देखेंगे और साथ में आप उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और यू विल गोइंग टू बी अ विनर. मीन्स पर्सनली 7 ऑफ वॉन्ड्स आप यहाँ पर और लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपको टारगेट कर रहे हैं, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे या फिर चाहेंगे कि आपके पास आसपास कुछ प्रॉब्लम्स बने जिससे कि आपकी विश या आपकी ओपिनियन या योर वे ऑफ डूइंग समथिंग उसको वो डिस्टर्ब कर पाएँ. तो एज पर 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ रहा है कि यू आर कमिंग लाइक taking the stand for others, taking stand for yourself, taking stand for right, taking stand for something supposed to happen. इस तरीके से आप यहाँ पे लीडर के रूप में दिख रहे हैं एंड यू आर पुटिंग एफर्ट्स अ लॉट. तो यहाँ पे कुछ फाइट्स, कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं दूसरे लोगों की वजह से क्योंकि हर कोई आपको टारगेट कर रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है. ओके, एंड हो सकता है आप पेरेंट्स को कन्विंस करना चाह रहे हो सकता है आप अपने फ्रेंड को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाह रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे रिजॉल्व होंगी. इसी के साथ टेम्परेंस, करियर में बैलेंस है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है, ब्लॉकेज भी नहीं आ रहा है, आप बहुत ही अच्छे से यू आर गोइंग विद द फ्लो. कोई भी जहाँ पे जो वर्क है, टास्क है, विश है वो पूरी होती जाएगी. आपको इस वीक में कोई भी हर्डल या फिर कुछ चीज़ों को लेकर ब्लॉकेजेस नहीं एक्सपीरियंस करने होंगे. एज़ पर टेम्परेंस आप और ज़्यादा मैच्योर आ रहे हैं तो आपके लिए सूदिंग पीरियड होगा. पीस, हार्मनी
एंड मोर नॉलेज, मोर विजडम, मोर मोटिवेशन, इस तरीके का. सो दिस इज़ सो ग्रेट. लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है. एज वी हैव स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो अपने अंदर बिलीफ रख के चलना होगा और आप अपने विश को पूरा कर लेंगे. जैसे कि टॉर्टोइज अपनी रेस को जीत लेता है, ऐसे आप भी जीत जाएंगे. जस्ट स्लो एंड स्टडी विन द रेस. बहुत एग्रेसिव या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करनी है. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल. आपको क्या रेजोनेट किया, द बेस्ट पार्ट, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मुझे ज़रूर बताएं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में. एंड सी यू अगेन, बाय. हाय जेमिनी, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. पर्सनल रीडिंग लेने के लिए वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. ओके, सो आपके लिए फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड फॉर पर्सनल लाइफ. एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वी हैव द 7 ऑफ कप. ओके जेमिनाइन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक है आपके लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं एज नाइट ऑफ कप, तो आपके लिए ये अच्छा पीरियड है. ऑल दो बट पर्सनल लाइफ में आप यू आर कमिंग टू बिजी. इट कुड बी सम अदर वर्क, इट कुड बी योर चॉइस, इट कुड बी आपकी जो विलिंगनेस है, आप जो चीज़ों को चाहते हैं करना, लेकिन उसमें कुछ कुछ टाइम लेट, ब्लॉकेज, समवन एल्स क्रिएटिंग द स्ट्रेस टू यू. इस तरीके से आप यहाँ पे टायर्ड दिख रहे हैं और आप अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, आप अपनी विशेज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन को संभाल रहे हैं. तो ये वीक बहुत ज़्यादा सूदिंग नहीं दिख रहा है. इसमें आप अपने आप को सेफ गार्ड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना, या अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करना, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा. एंड नथिंग इज़ कमिंग ईजी, नथिंग इज़ कमिंग एग्जैक्टली द वे यू वांट, या नथिंग इज़ कमिंग लाइक ऑटोमेटिकली टू यू. आपको हर चीज़ को ना अर्न करना पड़ रहा है. वो लव हो, रेस्पेक्ट है, टाइम है, रेस्ट है, गुड स्लीप, हर चीज़. सो नाइट ऑफ सॉर्ड स्ट्रेस, एंड इट्स नॉट स्ट्रेस बट मैं बोलूँगी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ में. मे बी दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप एक साथ मैनेज करेंगे, जिसमें आपकी पर्सनल लाइफ भी है, फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी, समथिंग न्यू, समथिंग ओल्ड, एवरीथिंग इज़ लाइक मैसिंग अप. देन एज पर नाइट ऑफ सॉर्ट, तो हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. हो सकता है इस वीक में आपकी बहुत अच्छी स्लीप नहीं हो, आपको पूरे आवर्स नहीं मिले फॉर रेस्ट, और या फिर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर एक रहेगा. तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा टायर्ड रहेंगे. ठीक है, वी हैव द 7 ऑफ कप. करियर में आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में से कुछ अच्छी हैं, कुछ अच्छी नहीं हैं. डिसाइड आपको करना है, चुनना आपको है कि आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए, क्या आपके लिए फेवरेबल है. ओवरऑल है 7 ऑफ कप. इट्स अ गोल्डन टाइम, इट्स अ परफेक्ट टाइम, जहां आप अपने लिए कुछ फ्यूचर प्लान कर पाएंगे, करियर में कुछ नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ पाएंगे. एंड यू आर अचीविंग योर प्लान्स, लाइक अपना टारगेट को आप पूरा कर रहे हैं. सो एज 7 ऑफ कप, इट्स अ गुड पीरियड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स और शेयरिंग गिफ्ट्स और ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ करियर, और गेटिंग समथिंग वेरी प्रीशियस, मीन्स समहाउ कुछ अच्छा इंसेंटिव, अच्छा जॉब या अच्छा वर्क. इस तरीके से आपको मल्टीपल चीज़ों के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है. जेमिनी, आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, चेक कर लेती हूँ. So the abundance universe will provide, the 10 number, universe will going to provide you lots of abundance. You do not worry. अपने आप में बिल्कुल सेल्फ डाउट मत करो कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा. नो, डू नॉट वरी. आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहें, अपने एफर्ट्स, अपना कर्मा करते रहें, रिजल्ट मिल जाएगा. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं व्हाट एक्चुअली रिलेट विथ यू, जो आपसे रेजोनेट किया, वो क्या बात थी, वो कौन सी सिचुएशन है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें. सी यू अगेन, बाय. हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. सो लेट मी सी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है. वी हैव द चैरियट. एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है. वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह पे देखें तो आपके लिए यहाँ पर पर्सनल एंड प्रोफेशनल बहुत डिफरेंट है. मतलब ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों को लेकर आ रहा है. स्पेशली अगर हम यहाँ पे बात करें, सो चैरियट, पर्सनल लाइफ में आपके डिसीजन, आपकी प्लानिंग में बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न फील होगा. ऑल्दो यू वांट टू लीड, यू वांट टू प्लान, यू वांट टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग. आप नहीं चाहते किसी पे डिपेंडेंसी, आप नहीं चाहते कि कोई और आपके लिए डिसीजन ले, आप नहीं चाहते कि आप कहीं पे भी अपने आप को ना लेट गो कर दें. आप चाहते हैं कि अपनी चीज़ों को आप स्टिक टू रहें और आप उसके लिए एफर्ट्स डालें, कोशिश करें, बेटर करें लाइफ को. सो एज पर चैरियट, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपने लिए लीड करेंगे, डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे, और उसी में बार बार कन्फ्यूज़ भी
भी रहेंगे कि दिस और दैट, दिस इज़ बेटर और दिस इज़ गोना वर्क आउट फॉर यू। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहेगा, बट फिर भी अगर देखा जाए तो ये पीरियड आपके लिए चैरियट, कैंसर, ये आपका ही ज़ोडिक साइन है। सो यू आर इन फुल मूड, यू आर कमिंग फुल कॉन्फिडेंट, यू आर कमिंग फुल्ली हैप्पी, एंड पर्सनल लाइफ की वजह से आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में आपकी सोच, आपकी प्लानिंग में मूवमेंट आ रहा है, मतलब ग्रोथ आ रही है। सो दिस इज़ अमेजिंग। इसी के साथ वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके करियर में यहाँ पर एंजाइटी दिख रही है, मे बी यू विल नॉट गोना ट्रस्ट अदर्स, मे बी द पीपल आर नॉट सपोर्टिव टू यू। जो आपका टीम है, ग्रुप है, या आपकी जो स्पेस है, वर्क स्पेस, वर्क स्टेशन, और वेयर यू डू स्टडी, वेयर यू कनेक्ट विद अदर्स, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा। इस टाइम पे लोग आपको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, या आपसे आप सच बात नहीं बोलनी, या आपको सपोर्ट नहीं करना। इस तरीके से आप अपने आप को उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यू विल फील लाइक नो वन इज़ विथ यू, यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू हैंडल इट योर सेल्फ। सो इंडिविजुअलिटी की एनर्जी है पूरी कैंसर इस वीक में, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहना होगा अपनी बात को लेकर। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। ओरेकल मैसेज फॉर यू, यू आर नेवर अलोन। देखो, अकेले आपके लिए इंडिविजुअलिटी आ रहा है, लेकिन यूनिवर्स इज़ विद यू। सो आपको अकेला फील नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, सोचना है कि यू आर अलोन, अब क्या होगा। गॉड इज सेइंग यू आर नेवर अलोन, जस्ट गो विद योर कॉन्फिडेंस। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आपको बेस्ट क्या लगा, क्या रेजोनेट हुआ आपकी लाइफ से, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। जान लेते हैं आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए द 4 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल लियो, इट्स अ गुड वीक फॉर यू ओवरऑल, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दोनों ही जगह पे अर्थ एनर्जी, एंड द अर्थ इज एक्चुअली नर्चरिंग यू, अर्थ इज गिविंग यू द ब्लेसिंग्स। सो as per 10 of Pentacle, house, happiness, family, richness, hereditary, ancestor connection, और a belonging, to be together, united, आपकी एनर्जी आ रही है। तो वो फैमिली फंक्शन है, या फिर समवेयर यू आर कनेक्टिंग विद योर फैमिली, यू आर हैप्पी इन योर सेल्फ, यू आर फीलिंग लाइक कि आई एम टोटली ब्लेस्ड। इस तरीके से इस वीक में आप बहुत ज़्यादा खुश, चैरिश एंड अपने आप को स्पेशल फील करेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, दैट्स इंडिकेटिंग फॉर यू, एंड मे बी सम मैरिज थिंग, मे बी something related to children, or something more like a family growth or family addition someone। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल ये वीक आपके लिए लव, हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ अबेंडेंस, लॉट्स ऑफ प्रोस्पैरिटी ला रहा है। एंड यहीं पर आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल, आपकी हेल्थ भी अच्छी आ रही है, आपके पेरेंट्स की भी हेल्थ अच्छी आ रही है, आप अपने आसपास में बहुत खुशहाली पाएंगे, आपको वो पॉजिटिविटी, अच्छी वाइब्स आएंगी। योर पेट्स विल गोइंग टू बी हेल्दी, यू आर हेल्दी, यू आर फीलिंग लाइक अ हेवन। सो ये आपके लिए वीक है, एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। लैंड प्रॉपर्टी हाउस की बात जो मैं कर रही थी, वो एंसेस्टर या ग्रैंड पेरेंट्स या समथिंग मोर लाइक कि जो आप डिजर्व करते हैं या फिर आपको मिलना चाहिए, वो उस चीज़ों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। फैमिली, कल्चर, कस्टम्स आर ऑल्सो गिविंग यू द लव एंड रेस्पेक्ट, ओके। देन वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। सो पर्सनल लाइफ में आपकी पूछ हो रही है, और 4 ऑफ पेंटिकल करियर में आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, फालतू के पैसे आप नहीं खर्च करेंगे। ये वीक में आप हर चीज़ को ना एकदम अपने से चिपका के रखेंगे। यू विल नॉट गोना वेस्ट योर मनी, यू विल नॉट गोइंग टू प्लान समथिंग रबिश कि ठीक है वेस्ट कर लिया, ऐसा। यहाँ पे आपको ना वर्क को, मनी को लेके, जॉब को लेके, या अपनी करियर वाइज कॉम्पिटिशन एग्जाम को लेके इनसिक्योरिटी भी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा ये होगा नहीं होगा, ये कर लें क्या नहीं करें, इसमें क्या मुझे मिल जाएगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं यहीं पे स्टक हो जाऊंगा या रह जाऊंगी। तो 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि आप अपनी पर्सनली तो बहुत सिक्योर दिख रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली इनसिक्योर फील करेंगे, एंड दैट इनसिक्योरिटी इज़ नॉट समथिंग नेगेटिव। ये आ रही है कि बहुत कुछ कलेक्ट कर लिया है, अब नाउ यू आर थिंकिंग लाइक कि कुछ ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही रहे, ये चीज़ें ऐसे ही रहें, कुछ भी छूटे नहीं हाथ से। सो दैट्स गिविंग यू द फीलिंग ऑफ लाइक अ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, लाइक फियर ऑफ लूजिंग। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। वी हैव द अबंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड, यूनिवर्स विल गोइंग टू प्रोवाइड लॉट्स ऑफ प्रोस्पैरिटी यू। तो आपको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं करनी है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों जगह पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की। सब कुछ कंप्लीट होता दिख रहा है, सब कुछ सक्सेसफुल होता दिख रहा है। आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या रेजोनेट हुआ, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें विद मी। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। लेट मी सी योर एनर्जी एज
द टेन ऑफ पेंटिकल, पर्सनल लाइफ में टेन ऑफ पेंटिकल आ रहा है एंड प्रोफेशनल लाइफ में वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड। देखो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए टेन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड दोनों एनर्जी बहुत सक्सेस की हैं, पावर की हैं। सबसे पहली बात तो पर्सनल लाइफ की बात कर लें तो आपके लिए टेन ऑफ पेंटिकल है, हैप्पीनेस इन फैमिली, हैप्पीनेस इन यू, फीलिंग कंप्लीट, कॉन्फिडेंट एंड पावर। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, घर में खुशहाली, किड्स से रिलेटेड खुशहाली, फैमिली गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, फंक्शन, इवेंट्स, एवरीथिंग इज़ कमिंग अराउंड यू। और इस वीक में आप इसलिए बहुत इंजॉय करने वाले हैं, खुश फील करेंगे, यूनिटी में रहेंगे, कोई अकेलापन नहीं, कोई लोनलीनेस नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। और वहीं पे टेन ऑफ पेंटिकल, यू, योर हाउस, योर फैमिली, योर किड्स, योर पैट्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एवरीबडी इज़ लाइक गिविंग यू द इम्पॉर्टेंस, गिविंग यू द लव, गिविंग यू दी दैट वैल्यू कि हाँ आप इस घर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी भी फील होगी कि आपको हर तरफ से लव एंड रेस्पेक्ट मिल रहा है। एज पर टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ना प्रोस्पैरिटी आ रही है, तो घर में किसी ना किसी तरीके के प्रॉफिट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग खुश हो रहे हैं, या कोई रीज़न ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से लोगों को खुशियाँ मिल रही हैं, आपको हैप्पीनेस मिल रही है बेसिकली। ओके, सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि हाउस, फैमिली, लकी और या फिर मैं बोलूँ पॉजिटिविटी इस तरीके से आ रही है कि मे बी एंसेस्टर्स, मे बी ग्रैंड पेरेंट्स, मे बी द कल्चर, कस्टम, रिचुअल्स आर हेल्पिंग यू टू ग्रो। देन वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे आपके लिए आ रहा है करियर में पावर, एसिंग थिंग्स मीन्स अचीविंग थिंग्स, और प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड हैविंग दैट पावर टू डिसाइड नॉट टू डू वॉट टू डू। ऐसा करके आप इस वीक में बिल्कुल कॉन्फिडेंट एंड खुश दिख रहे हैं। स्पेशली आप अपनी इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज, अपने एनालिटिक्स माइंड को और फैक्ट्स को बहुत फोकस कर रहे हैं। दिस मीन्स कि ये एक ऐसा वीक रहेगा जहाँ पे आप अपने पूरे इंटेलिजेंसी, पूरी अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे और सिक्योर कर रहे हैं अपने प्लान्स को, अपने वर्क को, अपनी पोजीशन को, और हर कोई आपको रेस्पेक्ट दे रहा है। सो दिस इज़ ग्रेट वर्गो, पर्सनल प्रोफेशनली दोनों जगह पे आपको लव एंड रेस्पेक्ट मिल रहा है एंड लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मनी वाइज भी, सिचुएशन वाइज भी आपके फेवर में है। तो ओरेकल गाइडेंस क्या है? ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। इट्स अ टाइम जहाँ पे जो भी ड्रीम कर रहे हैं ना उसको ड्रीम करें और उसको एक्शन में लाएं जिससे कि वो पूरा हो जाए। ऐसा नहीं सोचना है कि विजुलाइज नहीं करना, प्लान नहीं करना, विश पूरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप मैनिफेस्ट करो और उसके लिए एक्शंस भी करें, उसके लिए मतलब एफर्ट्स डालें, रिजल्ट मिल जाएगा। बिकॉज दैट्स वाई कमिंग कि जो भी आप जैसा भी वर्ल्ड चाहते हैं अपनी लाइफ, मतलब अपने लिए, उसको ड्रीम करें। ऐसा करने से फिर आप उस पर काम करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल, व्हाट विल रेजोनेट यू द मोस्ट। वो कौन सी लाइन थी, वो कौन सी चीज़ थी जो आपको रेजोनेट करी, कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल इन पर्सनल लाइफ एंड इन प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों पेंटिकल एनर्जी हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हैवी एंड स्लो दिख रही है। दिस मीन्स कि 7 ऑफ पेंटिकल पर्सनल लाइफ में आप वेट करते दिख रहे हैं अच्छे रिजल्ट का, अच्छे टाइम का, अच्छे फेज़ का, और या फिर अच्छे कुछ आउटकम का। हो सकता है यहाँ पे आप अपने लिए ना कुछ चीज़ों के लिए ऐसा वेट करना पड़ेगा आपको कि ये पहले ये होगा फिर ये चीज़ होगी, या इस टाइम में के लिए वेट करना है, डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करना है। सो यू आर इन दैट मोड कि अभी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, पुश कर रहे हो चीज़ों को, चीज़ों में कोशिश करते दिख रहे हैं इस वीक में, एंड देन यू विल गोइंग टू गेट द स्वीट रिजल्ट्स। इसी फेज़ में 7 ऑफ पेंटिकल आपके लिए बता रहे हैं कि अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छे काम करे हैं, अच्छी इंटेंशन रखी है, कहीं पे आपने कुछ मैनिफेस्टेशन की, आपकी जो अंदर से मन था वो प्योर था, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स इसी वीक में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी वीक में आपको कुछ चीज़ों के अंदर कंप्लीशन भी दिखेगा। वो न्यूज़ ऐसी आएगी कि कंप्लीट होगी काम, या कोई ऐसी न्यूज़ जो गुड न्यूज़ बन जाए, या कुछ ऐसा काम, ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा हैप्पीनेस कि हाँ दिस इज़ समथिंग मेकिंग मी फील कंप्लीट। सो नर्चरिंग भी है और वेट भी है, मतलब पेशेंस भी रखना होगा और रिवॉर्ड्स भी हैं। सो बी रेडी फॉर इट। एंड हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है तो थोड़ा रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। देन वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। करियर में इनसिक्योरिटी आ रही है, बहुत कुछ है आपके आसपास, बहुत कुछ है चीज़ें जो आप अचीव कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको ऐसा फील होगा कि ये ना ख़त्म ना हो जाए, खो ना जाए, इनकम्प्लीट तो नहीं, अब मुझे और चाहिए। ये यूज़ ऐसे करना है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहती कि मैं इसको कहीं ऐसे यूज़ कर लूँ जहाँ पे रिस्क फैक्टर्स हों। इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना अपनी चीज़ों को बहुत क्लिंज करके बैठे दिख रहे हैं, मतलब आप फ्रीली नहीं घूम रहे हैं, आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है हर चीज़ की कि नहीं ऐसा तो नहीं जॉब चली जाएगी, ऐसा तो नहीं वर्क नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि मेरे क्लाइंट्स नहीं बनेंगे,
बनेंगे, ऐसा। सो द 4 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ टाइम ऑफ इनसिक्योरिटी जो आपको करियर में देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी अ गुड पीरियड एज, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी तो मिल रही है, बस आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। सो दैट्स द ह्यूमन नेचर। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। ओरेकल मैसेज फॉर यू लिब्रा, वी हैव द सी द बिगर पिक्चर। इट्स अ टाइम, थोड़ा विजनरी बनना होगा, दूर तक की सोचनी होगी, सिर्फ आज की सोच के ही प्लान नहीं करें। इट्स अ टाइम टू लुक फॉरवर्ड फॉर लॉन्ग टर्म, ईयर्स लाइक दैट, दिस इज गोना वर्क। अगर आप बहुत ही बस पास की चीज़ें देखेंगे और देन यू आर टेकिंग डिसीजन, तो फिर आपको बार बार कुछ चीज़ों में स्ट्रगल फेस करना होगा। सो इट्स अ टाइम टू ओपन योर माइंड एंड लुक फॉर बिग प्लान्स। सो दिस इज वॉट कमिंग। आपको क्या रेजोनेट किया, बेस्ट लाइन क्या थी, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। सो लेट मी सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू एज आ पर्सनल लाइफ। वी हैव द 4 ऑफ कप एंड करियर की बात कर लेते हैं। वी हैव द डेविल। पर्सनली एंड प्रोफेशनली देखें तो 4 ऑफ कप एंड डेविल, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। एज 4 ऑफ कप इमोशनली यू आर कमिंग अपसेट इन योर पर्सनल लाइफ। ऐसा दिख रहा है कि आपके पास बहुत कुछ आपको अचीव करना है और आपके पास जो अभी है वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। दिस वीक इज समथिंग वेयर यू आर वंडरिंग कि कब वो मिलेगा, कब वैसा होगा, कब वो चीज़ अचीव हो जाएगी, कब आई विल गोइंग टू बी हैप्पी, व्हेन आई विल गोइंग टू गेट सम गुड न्यूज़ दैट मेक मी फील हैप्पी। So this is the thing, the 4 of cup, you are coming emotionally upset and thinking and in a dreaming zone, in more like in a phase of imagination. and इस वीक में आप बहुत लो फील कर सकते हैं इमोशनली, एंड दैट मेक यू फील लाइक कि आप थोड़ा हेल्थ वाइज भी लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, या फिर आपकी जो वाइब्रेशंस हैं दे आर लो। सो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या इमोशनल होना, सेंसिटिव होना, ये आपके आसपास ज़्यादा रहेगा। ओके, इसी दौरान आपके लिए कोई मिरेकल हो सकता है कि कोई न्यूज़ ऐसी या कि कोई विश ऐसी पूरी होना जो आपके लिए एकदम मिरेकल होगा, सरप्राइज होगा। सो बी रेडी फॉर इट, मे बी समथिंग विल कम टू यू। Then we have the devil and that's in your career. Hard work is coming but lots of blockages. मे बी आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस टाइम पे, इस वीक में करियर में स्टक फील होगा कि ये नहीं कर सकते क्योंकि ये इशू है, ये नहीं कर सकते क्योंकि वो अप्रूव नहीं करेंगे, इसको करने के लिए मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है जो आई डोंट हैव। इस तरीके से आप यहाँ पे ना रास्ते खोज रहे हैं और उसमें ब्लॉकेजेस पा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स पा रहे हैं, उसमें कुछ इश्यूज़ एंड हर्डल्स पा रहे हैं। सो एज़ पर डेवल आपको यहाँ पे अपनी ही या तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे, या फिर फ्लैक्सिबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रहे, आप बहुत रिजिड हो रहे होंगे। इस तरीके से इस वीक में आपको कुछ चीज़ों का ऐसा सिचुएशन बनेगी कि आपको मोल्ड होना पड़ रहा है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना पड़ रहा है, एंड दैट्स मेक यू फील टफ, दैट्स मेक यू फील लाइक कि दिस इज़ हेल, दिस इज़ हाउ कैन आई मैनेज इट, हाउ कैन आई डू दिस। साथ में डेविल आ रहा है तो कुछ चीज़ों में फाइनेंशियल लॉस, या फिर आपके लिए करियर में मनी वाइज जैसे मैंने बात करी, या फिर कोई रिजेक्शन या किसी चीज़ में डिले, ऐसा कुछ फेस करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ओके, लेट मी सी। डेविल है तो कोई शाउट या एग्रेशन या किसी से फाइट भी हो सकती है करियर में। और यहाँ पे ओरेकल गाइडेंस क्या है जान लेते हैं। आपके लिए आ रहा है सेट हेल्दी बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज कमिंग एज एन गाइडेंस। तो बहुत ज़्यादा किसी से सब कुछ शेयर करना या सीक्रेट शेयर करना या किसी से बहुत उम्मीद करनी, ये सब मत कीजिए। ऐसा करेंगे तो पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों जगह पे प्रॉब्लम फेस करेंगे। ओवरऑल आई होप दिस विल हेल्प यू। आपके लिए क्या रेजोनेट हुआ, सबसे ज़्यादा स्पेशल लाइन आपको कौन सी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कर दीजिए। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। सो लेट मी चेक फॉर यू। वी हैव फर्स्ट एज 10 ऑफ वॉन्ड्स इन पर्सनल लाइफ, एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। सजिटेरियस, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आपकी दोनों एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्टेशनरी आ रही है। दिस मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव, मूवमेंट एंड बहुत ज़्यादा यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग थिंग्स। आप अपने एक ही पैटर्न में चल रहे हैं। एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, वर्क पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन देखने को मिलेगा, और लोगों की तरफ से काम, और लोगों की तरफ से ओपिनियन, और लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ों को कमेंट्स, ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। इसी में आपको ऐसा फील होगा कि यू आर डूइंग अ लॉट, स्टिल नो वन इज़ केयरिंग। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, किसी को वैल्यू ही नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे आपका मन बहुत अपसेट रहेगा, आपको ऐसा फील होगा कि नथिंग इज़ गुड।
नथिंग इज गिविंग यू द लाइट, नथिंग इज गिविंग यू दैट रे ऑफ होप. सो ये एक एनजाइटी एंड डिप्रेशन की फीलिंग है. एनजाइटी भी नहीं बोलूँगी, ज़्यादा लो एनर्जी है कि यू आर फीलिंग लो, डल एंड डिप्रेसिव, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा अपने हर दिन में कि ये हुआ ऐसा हुआ. सो 10 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग लाइक एग्जॉस्टिंग एंड फीलिंग बर्डन विद योर पैटर्न, विद योर लाइफ रूटीन, विद योर लाइफ स्टाइल. ओके, तो दिस इज़ वॉट मे बी दूसरे पर्सन की वजह से आप ज़्यादा बर्डन में फील करें. सो दैट्स द 10 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग एज द एनर्जी वेयर यू आर फीलिंग टायर्ड. हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इस वजह से भी आपकी एनर्जी ऐसी दिख सकती है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा टायर्ड एंड डिमोटिवेट फील कर रहे हैं एंड यू आर मोर ऑन अ बेड रेस्ट, या फिर आप उठना नहीं चाह रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं सारे दिन यहाँ पर ही लेट ही रहती हूँ या लेटा रहता हूँ. सो यू हैव टू हैंडल इट. ओके, देन वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल. करियर में आपकी एनर्जी अच्छी आ रही है, जॉब सिक्योर दिख रही है, वर्क सिक्योर दिख रहा है, मनी सिक्योर दिख रहा है, और साथ में आपको जो जहाँ पे जैसे सेटल होना है, या आप अब्रॉड का कुछ ड्रीम देख रहे हैं, या कुछ आपको है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाए तो वो हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे सिक्योरिटी बता रहा है, स्टेबिलिटी बता रहा है. साथ ही में आप खर्च कम कर रहे हैं, आप ज़्यादा कंजूस दिख रहे हैं इस वीक में सेजिटेरियस, एंड दैट्स योर एक्चुअली द सीज़न, द बर्थडे सीजन. सो डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा कि आप लोगों के आसपास कम रहें और वैनिश हो, मतलब आप अपने आप को सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, प्राइवेसी ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं. लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है. दिस वी हैव द स्पिरिट हैज़ योर बैक. कितना भी कुछ हो जाए, प्रॉब्लम्स कितनी भी आ रही हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. सो डू नॉट वरी, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं आपके बैकबोन की तरह. सो बी कॉन्फिडेंट. आपको वो कौन सी बात है जो रेजोनेट करी, या कोई सी लाइन जो आपको सबसे अच्छी लगी, वो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिए. बाय. हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. सो पर्सनली वी हैव द क्वीन ऑफ कप, नो इट्स अ एम्प्रेस and the chariot. Personal and professionally Capricorn, this is the wonderful week. I must say ये आपके लिए luckiest week है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए Empress आ रहा है personally. So you are creating thing, cultivating thing, harvesting things, receiving blessings, happiness, surprises, lots of motivation and excitement. As per Empress आपकी winning हो रही है, आप victory में है, bridal energy भी है, relationship अच्छे रहेंगे, romance is there, your partner is giving you the love and importance. तो somehow ये एक ऐसा period है जहाँ पे मैरिज रिलेटेड एंड मदरहुड भी दिख रहा है, तो किड्स रिलेटेड, कंसीविंग, और यू नो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, इन सब चीज़ों की भी गुड न्यूज़ दिख रही है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैरिज एंड प्रेगनेंसी, आप पर्सनली भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर में दिख रही हैं, खुश दिख रहे हैं, और आपको जो फेमाइन मीन्स पर्सनल हैप्पीनेस चाहिए, इमोशनल हैप्पीनेस चाहिए, वो मिल रहा है पूरी तरीके से. रेस्पेक्ट, आपकी आइडेंटिटी भी बहुत अच्छी से दिख रही है, एवरीबडी इज़ गिविंग यू दी ऑनर. सो इट्स अ गुड टाइम जिसमें आपकी जितनी मेहनत थी, जितने आपके अच्छे कर्मा थे, इस वीक में आपको उसका आउटकम मिलेगा. सो व्हाट एल्स वी वांट. एंड देन वी हैव द चैरियट. करियर में आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, और अपने लिए मूवमेंट ला रहे हैं, मतलब अपने लिए नई नई प्लानिंग करके आगे कदम बढ़ा रहे हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ लकी पीरियड फॉर यू, क्योंकि चैरियट आ रहा है कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, मोटिवेशनल पर्सन एंड चूजिंग द पाथ, चूजिंग लाइक अ लीडर. सो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी जहाँ पे आप लीड करेंगे, एंड यू विल गोइंग टू शो यू एवरीवन कि हाँ आप ये कर सकते थे और आपने कर दिखाया. ओके, लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है एज ओरेकल मैसेज फॉर यू. स्पिरिट हैज़ योर बैक, यूनिवर्स आपके साथ है, तो डू नॉट वरी, बस आगे बढ़ें और अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट करें अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स इज़ नॉट समथिंग, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिट्स सब आपके साथ है. तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है, कोई और है क्या, नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है. सो गो हैड. वो कौन सी बात है जो आपको बेस्ट रेजोनेट करी, या फिर बेस्ट लाइन आपको लगी इस रीडिंग में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें. बाय. हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. सो वी हैव हेयर एज फर्स्ट द 4 ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज़ अ ग्रेट टाइम, अमेजिंग, एंड वी हैव द मैजिशियन. सो एक्वेरियस, यू गाइज आर एक्चुअली गोइंग टू बी लकी, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स करी हैं इस जोडिक साइन की, एक्वेरियस यू गाइज आर कमिंग द मोस्ट लकी एज जोडिक साइन, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आपके लिए अबेंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पावर, रिचनेस, एवरीथिंग.
As in Four of Wands, a event, marriage, united, happy, reason for celebration, occasion to laugh, to be together, फोटोग्राफी, मेमोरीज मेकिंग, इस तरीके से इस वीक में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं विद योर फैमिली एंड विद योर नियर एंड डियर वंस, एंड बहुत कुछ इन्जॉयमेंट दिख रहा है। वो मैरिज से रिलेटेड हो, किड्स से रिलेटेड हो, या आपकी खुद की ही ग्रोथ से रिलेटेड हो, और इधर यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर पार्टनर। दैट कुड बी हॉलीडे और अ पिकनिक और जस्ट वन डे शॉपिंग। ओके, सो ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे सब यूनिटी में दिख रहे हैं, सब खुश दिख रहे हैं, और आपके जो साथ में सोशल सर्किल है आपका, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अपलॉड कर रहा है। सी हेयर यू आर एंजॉइंग, डांसिंग, सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग। सो ये बहुत ही लकी पीरियड दिख रहा है। एंड देन मैजिशियन, करियर में भी आपको ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे आपके लिए। मैजिशियन, एज यू आर कमिंग लाइक मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग एज पर योर प्लान, यू आर रिसीविंग ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज एज यू वांट, यू आर हैविंग ऑल काइंड ऑफ नॉलेज दैट मेक यू फील परफेक्ट। सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप मास्टर की तरह आ रहे हैं, पावर में दिख रहे हैं, एंड एवरीबडी इज हैविंग दैट होप विद यू, कॉन्फिडेंस फॉर यू, एंड ऑल्सो अ ट्रस्ट फॉर यू। सो ये कैसा पीरियड होगा जहाँ पे आपके बॉस, आपके पार्टनर या आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, और आप जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेंगे वो आसानी से पूरी कर लेंगे। सो मैजिशियन इज कमिंग लाइक अ सक्सेसफुल टाइम जहाँ पे आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। सो गो हैड फॉर दिस वीक। आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है जान लेती हूँ। We have time for beginner's mind, so it's a time for a restart or a new start or like a confident excitement। जैसे कि कोई नई शुरुआत करता है तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं, कितने होपफुल होते हैं, उसी सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नया मंथ भी आ रहा है, तो गो हैड, यू विल गेट ऑल द सक्सेस। जो भी आपको रेजोनेट किया या आपको कोई बात जो बहुत ही सबसे अच्छी लगी, वो इस रीडिंग की सब कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें जो आपसे कनेक्ट होती है। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। और अगर आप चाहते हैं अपने लिए पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो फॉर यू फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है पाइसेस, एंड प्रोफेशनली विद द हाई प्रेस्टिस। पाइसेस आपकी एनर्जी एंड द हाई प्रेस्टिस दोनों जगह पे अगर हम देखें तो आपके लिए कि ये वंडरफुल पीरियड है फॉर एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन एंड फीलिंग एक्चुअली दैट रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ। ओके, सो एज पर 4 ऑफ वॉन्ड्स ये एक पीरियड है जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हैं विद एवरीबडी, आपकी फैमिली यूनाइटेड, रिकॉन्सिलेशन एंड हैप्पी टाइम टुगेदर, मेकिंग मेमोरीज, टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड यू नो ड्रेसिंग वेल, और अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें आप बहुत खुश हैं और अपने जानने और पहचानने वाले लोगों से मिल भी रहे हैं। सो ये पीरियड बहुत ही इवेंटफुल आ रहा है। आपकी मैरिज हो या आपके घर में किसी पर्सन की हो, फ्रेंड्स हो या फिर कोई बड़ा इवेंट, दैट्स वेयर यू आर फीलिंग ग्रेट। इसी चीज़ को देखें तो हाउस हैप्पीनेस भी दिख रही है, घर में भी हर कोई खुश दिख रहा है और यूनाइटेड दिख रहा है। एंड साथ ही साथ आप ना यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ वकेशन हो या ट्रैवलिंग हो या फिर यू नो जस्ट हैंगिंग आउट, इस तरीके से आप यहाँ पे डेट या रोमांस की तरफ भी जा रहे हैं। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ प्रिटी ग्रेट टाइम जहाँ पे देख सकते हैं आप एवरीथिंग इज़ मोर इन अ सेलिब्रेटिंग जोन। तो ये वीक सेलिब्रेशन का है, वो आपसे रिलेट हो या आपके नियर एंड डियर वन से रिलेटेड, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही हैं। देन वी हैव द हाई प्रेस्टिस। करियर को लेके आप यहाँ पे डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मैच्योरिटी, लर्निंग, हायर स्टडी की तरफ भी एनर्जी जा रही है, मोर विजडम जा रहा है, मतलब आप सोच रहे हैं, सही समझदारी से काम करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए ना नॉलेज एंड क्रिएशन आ रही है, मतलब आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वीक होगा प्लानिंग का, ये वीक होगा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट इज़ राइट, व्हाट योर इनर वॉइस इज सेइंग, व्हाट योर इनर गाइडेंस इज गिविंग यू दी एडवाइस। तो यहाँ पे आप अपनी गट फीलिंग के साथ चलेंगे करियर में और सब चीज़ को बैलेंस भी रख रहे हैं, और आप खुद में बहुत ज़्यादा थिंकिंग रखेंगे, दूसरों से कम बातें शेयर करेंगे, अपने मन में ज़्यादा सोचेंगे कि क्या करें, अब क्या करना चाहिए, किससे ज़्यादा बेटर है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्रॉफिटेबल है, शुड आई अप्लाई फॉर बेटर जॉब, शुड आई गो फॉर प्रमोशन, ऐसा करके। और हायर स्टडी एंड लर्निंग में भी कंसंट्रेशन आ रहा है, तो दैट्स ग्रेट। और लॉ ऑर्डर से रिलेटेड भी चीज़ें काम बन जाएगा इन करियर। ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। लाइफ में आपको बहुत कुछ मिला है, उसके लिए ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड शो करें, एनिमल्स को कुछ खिलाएं या केयर करें या फिर किसी पुअर पर्सन को कुछ ऑफर करें। इट्स अ टाइम टू से थैंक यू टू द गॉड, जो आपके पास है उस चीज़ को शेयर करें। सो देन यू विल गोइंग टू रिसीव मच बेटर। आपके लिए जो वो कौन सी लाइन है या वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन, बाय।